ओम नमः शिवाय। आज पुनः हम लोग हंसो हंसाओ बुद्धि बढ़ाओ ये दूसरी इस क्लास को इस वीडियो को समझेंगे। और जैसे कि कल अपन लोगों ने बड़ा आनंद लिया, लोगों को जिसको भी आपने ये पहेलियाँ पूछी होंगी, इन प्रश्नों को पूछा होगा, उसको भी बड़ा मनोरंजन हुआ होगा और ज्ञान की वृद्धि हुई होगी। उसी प्रकार आज पुनः जो कल प्रश्न पूछे गए थे उनके समाधान, उनके उत्तर, उनके आंसर आज आपको इस वीडियो के लास्ट में सुनने को मिलेंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखने का प्रयास करना। आज पुनः आपको इसी प्रकार से हंसते हंसाते आओ करते हैं मनोरंजन और ज्ञान का अर्जन। तो द्वितीय इस अपनी इस वीडियो में आप लोग पुनः कुछ प्रश्नों के जवाब खोजेंगे, बुद्धि लगाएंगे और अपने ज्ञान का अर्जन करेंगे, ज्ञान को बढ़ाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह क्या है जो हमारे आसपास फ्री मिलता है और हॉस्पिटल में पैसों के माध्यम से दिया जाता है। पुनः सुनेंगे, ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे आसपास फ्री मिलती है और हॉस्पिटलों में जो पैसे के माध्यम से दी जाती है। दूसरा प्रश्न है, एक विद्युत ट्रेन दक्षिण से चली जा रही है, एक पूर्व से पश्चिम की ओर चली जा रही है। तो आपको ये बताना है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई उस विद्युत ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। पुनः सुन लें, एक विद्युत ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो उससे निकलने वाला धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तृतीय प्रश्न है, वह कौन सा वर है जिससे कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। पुनः सुनेंगे, वह कौन सा वर है जिससे कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। चौथा प्रश्न है, एक लड़की स्कूटी लेकर जा रही है, उसके सामने से माता पिता और पति आ रहे हैं, जस्ट सामने से आ रहे हैं। तो स्कूटी पे जाती हुई लड़की सबसे पहले क्या मारेगी, ये आपको कमेंट्स में लिख करके सारे प्रश्नों का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, बहरे को अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लड़कियां पराया धन होती हैं। लोक में ऐसा कहा जाता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, तो लड़के कौन सा धन होते हैं। ये आपको आनंद लेते हुए, मनोरंजन करते हुए ज्ञान अर्जन करना है, खुद दिमाग लगाना है। यत्र तत्र खोजबीन करके जहाँ से भी आपको इसके प्रश्न मिले, उत्तर मिलते हैं, तो आप इनके उत्तर तुरंत कमेंट्स में लिख करके परिचय दें कि हम कितने माइंडेड हैं, आपकी बुद्धि कितनी तेज और कितनी शार्प है, ये अपने आप समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुएं में 5 मेंढक हैं, उनमें से एक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उस कुएं में कितने मेंढक बचेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन है जो अपना सामान भी रखता है और पैसे भी ले लेता है। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट्स में लिख करके कल तक जैसे भी हो यत्र तत्र से आपको खोज करके कमेंट्स में लिख करके तुरंत भेजना है, प्रयास करना है, ताकि आपकी बुद्धि जितना आप चलाएंगे उतना आप माइंडेड होते जाएंगे, आपका माइंड शार्प होगा, आपका माइंड तेज होगा, आपका क्षमता वृद्धिगत होगा, पावर माइंडेड आप हो जाएंगे। इसलिए आप दिमाग लगाएं यहाँ तहाँ से जैसे भी माइंड लगा करके और कमेंट्स में लिख कर तुरंत भेजें। तो आज कल जो अपन लोगों ने प्रश्न के समझे थे उनके आज उत्तर आप सुने। उनके उत्तर ये हैं। पहला प्रश्न था, कौन से महीने में बच्चे कम रोते हैं। तो फरवरी के महीने में बच्चे कम रोते हैं, क्योंकि फरवरी में दिन ही कम होते हैं, तो बच्चे कम रोएंगे। 28 दिन का फरवरी का माह होता है। द्वितीय प्रश्न था, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आगे से भगवान ने और पीछे से इंसान ने बनाया है। तो बैल जो होती है वो भगवान की और इंसान के माध्यम से बनाई गई है बैलगाड़ी। तो इस प्रकार से ये द्वितीय प्रश्न था, उसका आंसर आपने समझा। तृतीय प्रश्न जो था, रिया नाम की लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, किस नाम से पुकारेंगे। तो बंद रिया।
बंद होने के कारण से उस रिया को बंद रिया कहेंगे। अफ्रीका में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके किस रंग के दांत होंगे, ये प्रश्न पूछा था। तो बच्चों के दांत नहीं होते, बचपन से जो बच्चे ने जन्मजात बच्चा है उसके दांत नहीं होते हैं, कुछ समय के बाद दांत आते हैं, ये उसका उत्तर है। हंसते हंसाते रहिए और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। आप भी दूसरों से पूछिए और उनका भी मनोरंजन कीजिए, अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए और आनंद लेते जाइए, लुत्फ उठाते जाइए। व्यर्थ समय खर्च करने से बेहतर है कि हम इन प्रश्नों के माध्यम से आनंद लें, दूसरों को प्रसन्न रखें और खुद भी प्रसन्न और आनंदित रहें। अगला प्रश्न था, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 100 जाते हैं और 101 आते हैं, अर्थात जितने जाते हैं उससे एक बढ़ के आता है। तो विवाह में बारात में जितने लोग जाते हैं उसमें एक लड़की को लेकर के आते हैं, तो वहाँ पर भी। और दूसरा, हॉस्पिटल जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, माँ पिता आदि जाते हैं और बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे के साथ एक और वृद्धिगत हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा था, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ 100 जाते हैं और 99 आते हैं। तो स्मशान घाट, जहाँ पर एक व्यक्ति को जलाने के लिए जाते हैं अनेक व्यक्ति, और वे सब उस जला करके उसको छोड़कर वहीं पे आ जाते हैं, तो जितने जाते हैं उससे एक कम होकर के आते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, हाथी फरवरी के महीने में पानी कम क्यों पीता है। क्योंकि फरवरी माह में दिन ही कम होते, इसलिए हाथी कम पानी पीता है। अगला प्रश्न पूछा था, सूर्य क्यों डूबता है। सूर्य क्यों डूबता है, इसका आंसर है क्योंकि सूर्य को तैरना नहीं आता। ये मात्र आपको माइंड को मात्र एक मनोरंजक प्रश्न है, आप ज़्यादा गहराइयों में न जाएं। फिर अगला प्रश्न पूछा था, एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है। तो कहा जाता है कि मात्र सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, 8वां कोई दिन होता नहीं है। व्यक्ति यदि मरण को प्राप्त होगा तो वह या तो रविवार, शनिवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनि, इनमें से इन 7 दिनों के अलावा 8वां कोई दिन होता नहीं, इसलिए 8वें दिन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगला प्रश्न पूछा था, सोने की वस्तु का नाम बताइए जो सुनार की दुकान में नहीं मिलती। तो सुनार की दुकान में सोने की वस्तु जो होती है, पलंग, तख्त या बेड, ये सुनार की दुकान में प्राप्त नहीं होता। ऐसा आपको इसका उत्तर समझना चाहिए। प्रसन्न रहें, आनंद लीजिए और लुत्फ उठाते जाइए, हंसिए, हंसाइए, मन का मनोरंजन कीजिए और ज्ञान का अर्जन कीजिए। इसी मंगल भावना से ओम शांति।